हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो पिछले वीडियो था धाराओं का था उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं जो प्रशांत महासागर में चलती हैं, ठंडी और गर्म धाराएं, वो पढ़ने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं। तो ये मैंने बताया था, ये कुछ मैंने चित्र बनाया है, विश्व का मानचित्र बनाया है। तो पहले आप ये समझ लेंगे ये कैसे है। तो ये देखिए, ये है ये मानचित्र है विश्व का। तो हमने ये पढ़ा था कल, ये अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं वो पढ़ी थी और हिंद महासागर की धाराएं वो पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे ये वाली, ये प्रशांत महासागर की और इधर उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर की। तो आप देखिए, इसको हम ऐसे मिलाएंगे। आप सभी को पता है कि पृथ्वी गोल है, तो इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये प्रशांत महासागर है। इस तरह से इस तरफ तो हो जाएगा ये अमेरिका महाद्वीप और ये यूरोप एशिया महाद्वीप, ये रूस है, रूस देश है। तो ऐसे ही मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया है, मानचित्र छोटा था। तो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है और ये नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये भूमध्य रेखा है और इसके जो नज़दीक से चलती है उस धारा को बोलेंगे हम उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा। तो ये यहाँ से चलती हुई एशिया के टकराएगी यहाँ पर, और ये फिलीपींस देश है। तो जो यही उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा ये फिलीपींस के पास से गुजरेंगी तो इन्हें फिलीपींस की धाराएं कहेंगे। इसी तरह ये उत्तर की तरफ बढ़ेंगी, फिर आगे की तरफ ये जापान देश है। तो जापान के पूर्व की तरफ से जाएंगी तो इन्हें बोलेंगे हम क्यूरोशियो की धारा। क्या कहेंगे इसे? क्यूरोशियो की धारा। और ये क्यूरोशियो की धारा सिर्फ और सिर्फ उत्तर में ही प्रभावित होती हैं और ये 0 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य ही चलती हैं, ये ध्यान रखना। और ये गर्म जल धारा है। अब ये जो उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा है ये जापान के पूरी तरफ से चलेंगी तो क्यूरोशियो की धारा कहेंगे। अगर यही पश्चिम की तरफ भी प्रभावित होती है, यहाँ पर 2 भागों में बट जाती हैं, तो ये पश्चिम की तरफ से होकर चलेंगी तो इसे सुसीमा की धारा कहेंगे। कौन सी धारा कहेंगे? सुसीमा की धारा। तो ये सुसीमा की धारा है, ये भी एक गर्म जल धारा है। अब ये यहाँ सभी को पता ही होगा कि ये रूस है, रूस देश है। तो ये हिस्सा भी रूस का ही है। इसे ओखोटस्क बोलते हैं, इस जगह को ओखोटस्क बोलते हैं। तो यहाँ से जो धाराएं आएंगी, यहाँ से जो धाराएं आएंगी वो ओखोटस्क की धाराएं बोलेंगे इन्हें। तो ये ठंडी जल धारा है। कैसी जल धारा है ये? ओखोटस्क वाली ठंडी जल धारा है जो यहाँ जापान के उत्तर में आकर मिलेंगी, क्यूरोशियो की धारा में मिल जाएंगी ये। फिर यही क्यूरोशियो की धारा और सुषमा की धारा दोनों एक साथ आगे की तरफ चलेंगी, उत्तर की तरफ बढ़ेंगी तो आगे बीच में इन्हें बोलेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा जो गर्म जल धारा है। और रूस के पूर्व से जो धाराएं ऊपर से उत्तर की तरफ से जो धाराएं आएंगी, उत्तर की तरफ से जो धाराएं आएंगी उसे आयोसीय की धारा या क्यूराइल की धारा कहेंगे। इसे ही
क्यूराइल और आयोशो की धारा, ये एक ही धारा को दो नामों से जाना जाता है। फिर ये आगे की तरफ चलती हैं, कौन सी, क्यूरोशो की धारा। ये आगे की तरफ जाएंगी तो इसे उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा बोलेंगे। अब इधर है अलास्का, कौन सा, अलास्का। ये इतना इतना हिस्सा अलास्का का हिस्सा है। ये अलास्का के उत्तर की तरफ जाएंगे तो इसे अलास्का की धारा कहेंगे। तो ये गर्म जल धारा है, अलास्का की धारा। इसी तरह ये वापस दक्षिण की तरफ मुड़ेंगी, तो दक्षिण की तरफ मुड़ेंगी तो यहाँ है ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया। तो इन्हीं धाराओं को क्या कहेंगे, ब्रिटिश कोलंबिया की धारा, जो कि गर्म जल धारा है। फिर ये आगे बढ़ेंगी, उत्तरी अमेरिका में ये कैलिफोर्निया है यहाँ पर। तो कैलिफोर्निया के पास से गुजरेंगी तो इन्हें कैलिफोर्निया की धारा कहेंगे। ये कैलिफोर्निया की धारा ठंडी जल धारा है। तो इसी तरह से हमने देखा कि कौन कौन सी गर्म है और कौन कौन सी ठंडी जल धारा है। एक बार इन्हें फिर से देखते हैं। तो पहली जो विषुवत रेखा के सहारे जो पास से गुजरती हैं उन्हें कहेंगे उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा, जो कि गर्म है। यही आगे की तरफ बढ़ेंगी तो इन्हें फिलीपींस की धारा कहेंगे, क्योंकि फिलीपींस देश के पास से गुजरती हैं। अब यही आगे बढ़ेंगी, फिलीपींस वाली धारा आगे, और ये उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा जो जापान के पश्चिम की तरफ से जाएंगी तो इसे सुशीमा की धारा, जो कि गर्म है। और पूर्व की तरफ से जाएंगी उसे क्यूरोशो की धारा, ये भी एक गर्म जल धारा है। अब यही धारा आगे की तरफ बढ़ेगी तो इसे उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा, ये गर्म जल धारा है। अलास्का के उत्तर की तरफ जाएंगी ऊपर तो इसे अलास्का की धारा, अलासियन की धारा बोलेंगे, ये भी एक गर्म जल धारा है। और नीचे की तरफ आएंगी तो इसे ब्रिटिश कोलंबिया की धारा कहेंगे, ये भी एक गर्म जल धारा है। और इसी तरह से नीचे की तरफ वापस विषुवत रेखा की तरफ आएंगी तो कैलिफोर्निया देश के पास से गुजरेंगी तो इसे कैलिफोर्निया की धारा कहेंगे। और यह है कैलिफोर्निया की धारा एक ठंडी जल धारा है। तो ठंडी जल धारा कितनी हुई, उत्तरी प्रशांत महासागर में 3 हुई। एक तो कैलिफोर्निया की धारा, एक ओखोटस्क की धारा, आयोशो की धारा या क्यूराइल की धारा। ये एक ही धारा का नाम है, जो आयोशो की धारा भी बोलते हैं और क्यूराइल की धारा भी बोलते हैं। इसी तरह यह भी यहाँ से वापस इन द्वीपों से या महाद्वीपों से टकराकर वापस जाएंगे तो इसे प्रति उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा कहेंगे। अब देखते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं वो देखेंगे। अब ये धाराएं यहाँ से चलेंगी, दक्षिणी अमेरिका से महाद्वीप से चलेंगी तो ये इस तरफ से बढ़ेंगी तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इस तरफ आएंगी। हिंद महासागर में यही धाराएं आएंगी तो इसे दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा कहते हैं। यह है जो दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा है, यह 7500 किलोमीटर चलकर आती है। कितनी दूरी से आती है ये, 7500 किलोमीटर चलकर आती है। अब यही धारा आगे की तरफ हिंद महासागर में निकल जाती हैं। अगर हिंद महासागर की जो धाराएं हैं वो आपने नहीं देखी हैं, कौन कौन सी हैं, तो वो पिछले वीडियो में ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो ये धारा दक्षिण की तरफ मुड़ेंगी तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से होकर गुजरेंगी तो इन्हें कहेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, जो कि एक गर्म जल धारा है। ठीक है जी। तो फिर क्या है कि ये जो दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा है, यह इन्हीं द्वीपों और महाद्वीपों से टकरा कर वापस आएंगी। किस तरफ आएंगी, दक्षिणी अमेरिका की तरफ। तो ये वापस आएंगे तो इन्हें प्रति दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा कहेंगे। यही जो धारा है प्रति दक्षिणी
विषुवतीय रेखीय धारा, यह जो धारा है यह पेरू तट पर आती है और पेरू तट से यह अगर दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, किस तरफ मुड़ जाती है ये? दक्षिण की तरफ, तो इसे एल नीनो कहते हैं। इन्हीं धाराओं को, किन धाराओं को कहते हैं एल नीनो? प्रति दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा को एल नीनो धारा कहते हैं। ये इस तरफ मुड़ जाएंगी दक्षिण की तरफ, पेरू तट की तरफ। तो आपको पता भी होगा शायद कि एल नीनो अगर प्रबल होता है तो ये भारत पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि भारत में सूखा होगा, अकाल होगा। अगर एल नीनो प्रबल होती है तो यहाँ अपने यहाँ भारत में क्या होगा? सूखा होगा। इसके विपरीत अगर ला नीनो प्रबल होने पर भारत में बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ला नीनो और एल नीनो किसे कहते हैं। और हाँ, एक बात और, जो एल नीनो है इसे भगवान यीशु की पुत्री या बेबी कहते हैं। ये तो शायद सभी को पता होगा। अब देखते हैं जो इस ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से जो धाराएं प्रभावित होती हैं न्यूजीलैंड को पार करती हुई, तो यह इन धाराओं को इन धाराओं को क्या कहेंगे? पछुआ पवन प्रवाह कहेंगे। इन धाराओं को क्या कहेंगे? पछुआ पवन प्रवाह। ये आगे की तरफ बढ़ेंगी, आगे की तरफ बढ़ती हुई यह पेरू तट पर पहुंचेंगी। एक पेरू तट पर कौन सी धारा पहुंची थी? प्रति दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा ये पहुंची थी, जो दक्षिण की तरफ मुड़ने पर इन्हें एल नीनो कहते हैं। और एक ये जो पछुआ पवन प्रवाह है ये पेरू की तरफ बढ़ेंगी। इन्हें पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा। और यह एक ठंडी जल धारा है। कैसी धारा है? ठंडी जल धारा। अगर पूछ लिया जाए कि पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा का प्रवाह होता है, तो ये कौन सी पवनों के द्वारा होता है? ये पछुआ पवन प्रवाह के द्वारा होता है, जो ये ठंडी जल धाराएं हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, इसको अच्छी तरह से याद कर ले, देख ले। और ये प्रवाह किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं, धाराएं किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं, इन धाराओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, ये जानने के लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। आपको बताना ये वीडियो कैसा लगा। और आपको मैं चलो कुछ फैक्ट बता देता हूँ, तो थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं यह दक्षिणी अमेरिका को। ये जो दक्षिणी अमेरिका है इसे पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। अंध महासागर किसे कहते हैं? नहीं सॉरी, अंध महाद्वीप, तो अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। और अगर कोई पूछ ले कि गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं, तो गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप को। और एक और है, हाँ जी, तो संसार द्वीप किसे कहते हैं? संसार द्वीप, तो संसार द्वीप हम यूरेशिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? यूरेशिया को। देखो जैसे कि ये यहाँ यूरेशिया, ये एशिया यूरोप है और ये एशिया है, तो इस क्षेत्र को यूरेशिया कहते हैं। तो इसे संसार द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संसार द्वीप कहते हैं। और ये संसार द्वीप किसने नाम दिया? तो ये नाम दिया नेकिंडर ने कहा था ये जगह संसार द्वीप है। और सबसे गर्म सागर पूछा जाए तो वह है फारस की खाड़ी। सबसे गर्म सागर किसे कहेंगे, किसे बोलते हैं?
फारस की खाड़ी को सबसे गर्म सागर कहते हैं। आप इसे ठीक है, तो आप देखना, पिछला वीडियो ज़रूर देखना, नहीं देखा है तो। थैंक यू।